हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने सेकंड क्लास करेंगे एवरेज की। इससे पहले हमने एक बेसिक की क्लास करी थी, ठीक है। तो आज उसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। और भाई मैं बिल्कुल स्लोली पढ़ाने वाला हूं टॉपिक एवरेज वाला। एवरेज वाला क्या मतलब, जितने भी आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा एकदम से स्लो स्पीड से मैं पढ़ाने वाला हूं, ताकि कोई बच्चा जिसको भाई बिल्कुल जीरो हो मैथ में, ठीक है, उसको भी मैथ आ जाएगा, मैं इतनी गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि मैंने जब शुरुआत में टॉपिक्स पढ़ाए थे ना आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो भी मैंने ऐसे ही बिल्कुल जीरो से पढ़ा रखे हैं। बीच में कुछ टॉपिक्स मैंने थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर एयरफोर्स का था उस टाइम पे, तो इस वजह से, ठीक है। अब जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम स्लोली और हर टाइप को कवर करके चलेंगे, और गारंटी देता हूं हर बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। और जो बच्चा नया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है भाई, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहां पे क्वेश्चंस भी, डाउट्स को भी आपस में डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे से। कभी कभार मैं भी वहां रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो वहां पे भी जुड़ सकते हो। कुछ आपको पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लगा देता हूं। आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बेसिक के ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं जितने भी अब क्लास लेके आऊंगा टाइप वाइज लेके आऊंगा भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए टाइप वाइज चलेंगे हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है, तो सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात करें। देखो भाई, पहले इसके बारे में समझ लो कैसे आपको बनाना है। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है पहले वो समझा दूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है 8 बच्चों के नंबर दे रखे हैं भाई, 51 नंबर है। औसत कितने बच्चे हैं? 8। औसत नंबर कितने हैं? 51। ये तो भाई बच्चे दे रखे हैं, मतलब n। 51 मतलब एवरेज भाई। देखो लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चंस की। मैंने स्टेटमेंट जो लगाई है यहाँ पे इसलिए लगाई ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए, ठीक है ना, अच्छे से, कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाए तो करना कैसे, वो चीजें समझनी है आपको, ठीक है। 8 बच्चों के औसत नंबर कितने हैं? 51 पे। उसने क्या कहा आगे, फिर 9 बच्चों के औसत नंबर है 68 पे। कह रहा है इन सारे बच्चों के, सारे कितने हो गए भाई? 17। इनके इकट्ठे औसत नंबर बताने हैं, ठीक है, ओवरऑल के 17 के 17 बच्चों के औसत नंबर आपको बताने हैं। अभी तो अलग अलग दे रखे हैं, 8 बच्चों के 51, 9 बच्चों के 68, 17 के 17 बच्चों के बताने हैं आपको क्या बनेंगे। अब मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास को याद दिलवा दूं आपको, मैं लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था मैंने। लास्ट क्लास में देखो, मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर दूं यहाँ पे आपका लास्ट क्लास का, ताकि आपको याद आ जाए चीजें। मैंने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे पढ़ाया था। देखो मान लो भाई मैं आपसे कहूं भाई इनका औसत बताओ क्या बनेगा, मैं आपसे कहूं इनका औसत क्या बनेगा, इनका औसत क्या बनेगा। तो भाई मैंने लास्ट क्लास में सिखाया आप लोगों को कि भाई 2 तरीके औसत निकालने के। मैं दोनों रिवाइज कर रहा हूं। कैसे भाई? मैंने एक तरीका बताया था, आंकड़ों का जोड़ लो। 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 30 100, 100 30 130। डिवाइड बाय आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, 5 से काट देना भाई, 26 आ जाएगा। इनका औसत कितना आ जाएगा? 26। ये भाई हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से औसत निकालना मैंने सिखाया था, बेसिक तरीका, ठीक है। एक बार नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा मैं धीरे धीरे करके, एक बार रिवाइज कर दूं पिछला। क्लियर है बात इतनी? चलिए भाई, अब देखो दूसरा तरीका क्या सिखाया था मैंने भाई। दूसरा तरीका मैंने सिखाया क्या था, अब समझ लो। मैंने दूसरा तरीका समझाया था, कुछ भी औसत मान लो जो तुम्हारा दिल करे। मैंने 24 मान लिया भाई, मैंने औसत कितना मान लिया? 24। समझ लो एक बार, मैं पिछला रिवाइज करके पहले फिर आगे बढ़ाऊंगा तुम्हें।
माना कितना भाई औसत 24। 24 से 20 कितना कम है, -4, ये भी -4, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। तो मैंने बताया था इनको जोड़ लो, 6 6 12, 12 और 4 12 और 6 18, 18 में से 4 गए 14, 14 में से 4 गए 10, प्लस के आए हैं 10, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, काट लिया कितना आ रहा है 2, तो 2 घटा देंगे 24 में से, प्लस का है तो जोड़ देंगे, माइनस का होता घटा देते, प्लस का 2 है तो प्लस कर देंगे भाई, ये 2 जो है प्लस का, क्योंकि 6 6 6 18 थे, 18 में से 8 गया 10, प्लस का आया था, कितने आंकड़े थे 5, 5 से काटा 2, 2 प्लस के तो प्लस कर दो, माइनस के होते माइनस कर देते। ये तरीका मैंने लास्ट क्लास में, जो भी पहली क्लास हुई थी उसमें सिखाया था आपको भी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक तरीके से, और देखो चीजों को समझना फिर इस पे आएंगे, ठीक है ना। देखो अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, कैसे भी, देखो 20 कितनी बार है 2 बार है, तो मैं कहूंगा जी 2 बच्चे हैं जी, 2 बच्चे हैं, उनके एवरेज नंबर 20 है ना, तो 20 ही आएगा एवरेज भी, गारंटी भाई। जब सेम नंबर हो ना, जब भी 20 सेम नंबर हो, उनका औसत निकालोगे वही नंबर खुद बन जाएगा। मैं कहूं 50 50 50 50, कितने भी 50 ले लो, मैं कह दूं औसत बताओ, तुम कह दो जी 50 ही आएगा, अच्छा कितने भी हो चाहे वो, ठीक है। वही बात यहां है, इस बच्चे के भी नंबर 20 है, इस बच्चे के भी नंबर 20 है, तो 2 बच्चे हैं जी 20 नंबर है, 3 बच्चे कितने कितने नंबर है 30 नंबर है, 3 बच्चे 30 नंबर है। तो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है वो एक बेसिक क्वेश्चन लिखा है, बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, 0 लेवल का, 0। बात समझ में आई। ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, जब डाटा बहुत सारे होते हैं ना, बहुत ज्यादा डाटा होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, छांट लेते हैं कौन कौन से डाटा सेम है ना। तो 8 बच्चों के नंबर ना मैंने देखे 51 आए हुए थे, 9 बच्चों के नंबर मैंने देखे 68 आए हुए थे, ऐसे मान लेंगे इसने दे रखा है, हालांकि अलग अलग भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल एवरेज उनका 51 हो सकता है, ठीक है। बट यहां मैंने जैसे सेम ले रखे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज में नहीं घबराना है आपको। तो 2 बच्चों के नंबर ऐसे समझ लो 20 थे तो 20 लिख दिया, 3 बच्चों के नंबर 30 है तो 30 एवरेज लिख दिया मैंने। यहां पे ऐसा हो सकता है, आप मान लो कि 8 बच्चे हैं, 8 के 51 नंबर थे, अब भाई बोर्ड भर जाता, मैं 8 बच्चों के नंबर लिखता और ऊपर से 9 की ओर लिख देता, तो डाटा इतना बड़ा हो जाता पेपर में कि आप कर नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए पेपर वाला क्या करेगा, कहेगा सीधा सीधा 8 बच्चों को 51 नंबर, 9 बच्चों के 68 नंबर, 17 बच्चों के नंबर बता दो कितने, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस वाले क्वेश्चन से ही ये बनता है, ठीक है। अब करना कैसे ऊपर वाला अब समझते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, देख भाई ध्यान दे, देखो भाई 8 बच्चे 9 बच्चे, पहले मैं बेसिक तरीका, फार्मूले वाला तरीका बता रहा हूं एवरेज निकालने का। भाई सम कैसे निकालते हो, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है बड़े अच्छे से भाई, कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला जोड़ बटे n। सम निकालना हो तो मैंने बताया n इंटू में एवरेज कर दो। तो भाई यहां पे सम निकाल लेंगे, 8 बच्चे 51 नंबर, 8 बच्चे 51 नंबर, कितने नंबर टोटल हो गए 408 पे गुना कर लेंगे, सम n इंटू एवरेज होता है। बेसिक तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक पे भी आएंगे। 9 से इसकी गुना करके लिख लेंगे भाई, कितने आएंगे, 9 से इसकी गुना कर लेंगे 68 की भी, 9 8 72 7, 9 6 54, 54 और 7 61। अब टोटल नंबर कितने हैं, एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल सम दोनों का जोड़ भी, जोड़ लो 8 और 2 10, मतलब 20, 1020 आ गया, डिवाइड बाय एवरेज निकालते हैं जोड़ बटे n, कितना है n भाई 17, 8 और 9 17, 17 से काट दो, 17 छिक्का 102 60, ये एवरेज आ गया, ये आंसर आ गया।
ये है बेसिक तरीका, ये आपको बेहद जरूरी है, इसको आना ही आना चाहिए। जब भी कहीं फंस जाते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक अगर कहीं काम नहीं कर रही है तो ये बेसिक काम आता है फिर, ठीक है, हमें भी काम आता है। ऐसा नहीं कि मैं भी सब क्वेश्चनों में बेसिक शॉर्ट ट्रिक लगा पाता हूँ, कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ऐसे ही करना पड़ जाता है, ठीक है ना, बात को समझना मेरी। चलो एक बार उतारो इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बात समझ में आ गई इतनी भाई? चलो अब इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, बात को शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। देखो भाई, हमें शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कैलकुलेशन को कम करना, ठीक है, तो वो मानने वाला तरीका लगाएंगे। माना औसत, औसत मान लो भाई, जो तुम्हारा दिल करे वो मान लो। मैंने 60 मान लिया, मैंने, अरे आंसर भी 60 ही आया था ना, 60 मान लोगे तो रुको, फिर तुमको आपने तो वो मान लिया। चलो ऐसा करो, कोई भी इनमें से एक नंबर मान लो, थोड़ा आसान हो जाता है उससे। मैंने 68 मान लिया औसत में। मैंने औसत कितना मान लिया बच्चे? 68। 68 से 51 कितना कम है? 68 से 51 कितना कम है मुझे बताओ भाई, फटाफट से बताओ। 17 कम है। कितना कम है? 17। 8 बच्चे हैं, मतलब एक बच्चे के नंबर 17 कम है। बच्चे कितने हैं? 8। 8 से गुना करना पड़ेगा, ये मत भूल जाना, ठीक है। 17 8 136, 136 नंबर कम। इस पे आ जाओ भाई, इसके 68 है, ये भी 68 मैंने माना था। क्यों माना था वो समझ में अब आ जाएगा। 68 में से 68 गए 0, एक डाटा तो हमने 0 कर दिया, मतलब इसका तो खेल ही नहीं रहा, इसका तो खेल ही नहीं रहा। अब 136 नंबर आ गए। कितने बच्चे हैं टोटल? 17। 17 से काट दो। 17 8 136 माइनस, मैंने अभी बताया था या कल भी बताया था, मतलब लास्ट क्लास में, माइनस तो माइनस कर दो। 68 में से 8 घटा दो, 60 आंसर आएगा भाई। 60 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। उतारो, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझाऊंगा, कुछ और औसत मान के भाई, ठीक है, कुछ और औसत मान के समझेंगे। एक बार इतना उतार दो आप लोग बस, ठीक है भाई। थोड़ा मैंने फैन की आवाज आएगी, मैंने फैन थोड़ा सा तेज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि भाई गर्मी ज्यादा हो रखी है, इस वजह से। एक बार उतार लो, पहले थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। चलो हो गया होगा, मिटाओ। अब देखो मैं और औसत मान के समझाता हूं इसी क्वेश्चन को, फिर मैंने 5 क्वेश्चन और रखे हैं, फटाफट उनको समझेंगे। देखिए भाई आगे, अब आप कुछ भी एवरेज मान लो, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। देखो मैंने एवरेज मान लिया, मान लो 58 भाई। कितना मान लिया? 58। 51 58 से कितना कम है? 7 कम है। कितने बच्चे हैं? 8। मतलब ये समझना 8 बच्चों के नंबर 7 कम है, तो एक बच्चे के 7 और 8 बच्चों के कितने नंबर हो गए भाई? 56 नंबर। कितने नंबर हो गए? 56। 68 कितना बड़ा है 58 से? 10। कितना बड़ा है भाई? 10। कितने बच्चे हैं? 9। तो 9 से गुना करोगे 90 नंबर ज्यादा। दोनों को आपस में बैलेंस कर लेंगे, मतलब घटा जोड़ लेंगे, तो कितना आने वाला है हमारे पास? 34। कितना आने वाला है? 34। कितने बच्चे हैं टोटल भाई? 17। 17 से काट लो, प्लस के 2, मतलब 2 जोड़ दो। कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी, XYZ चाहे 500 मान लो तो भी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। बट आपको वो नंबर लेना है जिससे हमारा काम आसान हो जाए। काम हमें बढ़ाना नहीं है, हमें आसान करना है अपना, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि इनमें से कोई एक नंबर मान लिया करो, उससे क्या है, एक डाटा तो एटलीस्ट 0 हो जाएगा, या मर्जी जैसे आपको अच्छा लग रहा हो। 58 मान के अच्छा लग रहा है 58 मान लो, 68 मान के अच्छा लग रहा है 68 मान लो, कुछ भी मान लो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। चलिए मैंने बेसिक तरीका भी समझा दिया, मैंने ये वाला भी तरीका समझा दिया आपको भाई, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और फटाफट से निपटाते हैं बाकी के 5 क्वेश्चंस पे।
ये लिखा रहने देता हूं मैं, एवरेज और एन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है बोर्ड पे से। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है तथा एक दूसरे 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आय आपको बतानी है। देखो भाई फटाफट से करवाऊंगा अब मैं ये वाले तो, ठीक है ना। देखो 40 आदमी 4200 रुपये का एवरेज है, 35 आदमी है 4000 रुपये का औसत है। कितने का औसत है भाई? 4000 का औसत है। पूरे समूह की औसत आय बतानी है, पूरा समूह। 40 बंदे 35 बंदे, कितने बंदे हैं टोटल भाई? 75 बंदे हैं। टोटल कितने बंदे हैं भाई? 75 बंदे हैं। पहले मैं फॉर्मूले से करवाऊंगा बेसिक, फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं, ठीक है भाई। चलो अब देखो पहले फॉर्मूले से बता बेसिक तरीका क्या होता है। इसकी गुना इससे करनी है, देख लो ध्यान से। 40 गुना 4200, ध्यान देना बोर्ड पे, प्लस मैंने गुना की नहीं, मैंने दिखा दिया कि गुना करनी है। 35 की गुना कर लो 4000 से और दोनों को जोड़ लो, यही पिछले में करा था, थोड़ा लिखने का तरीका अलग था। बटे टोटल बंदे, टोटल कितने बंदे हैं? 75। टोटल कितने बंदे हैं भाई? 75। बस इनको भाई या तो कॉमन कर लो, पहले कॉमन करके काट लो, वो आसान होता है। अब इनमें कॉमन आ रहा है सब में, अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब में कॉमन आ रहा है, कुछ ना कुछ भाई निकाल सकते हो। जैसे मुझे 5 तो दिख ही रहा है आराम से, इसमें से निकल जाएगा ऐसे। 5 कॉमन निकाल लिया, 8 रह गया। इसमें से भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो 5 भाई, या 2 जीरो कॉमन निकाल लो, 500 निकाल लो। चलो कॉमन को, बात समझ रहे हो? 500 कॉमन निकाल लिया, 5 इसमें से निकाल लिया, 7 उसमें से 2 जीरो निकाल ली भाई मैंने, बटे 75 भाई। काट लो, 25 या 75, 25 दूनी 50। ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बन जाएंगी। बाकी भाई तुम्हें गुना वुना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी की गुना करनी पड़ेगी तुम्हें भाई। देख लो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। चलिए मैं यहाँ से सोल्व भी करवा ही देता हूँ आप लोगों को। देखो एक बार जरा गुना वुना करो फिर। 42 की 8 से गुना कर लो भाई, यहीं पे कर देता हूँ। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 भाई। अब 20 से भी गुना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, ये आ गई भाई। प्लस 7 की 280, 280 की 2800, 2800 दूनी 5600 हो गए। और बटे में कितना है? 3 भाई। जोड़ लो 0, 2, 13, 11 और 1 12, बटे 3 में। काट लो इसको, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, नहीं चला 0, 3 6 18, बच गए 2 बटे 3 भाई। ये आ जाएगा आंसर भाई आपका 4106 सही 2/3 भाई। बेसिक तरीका हो गया। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से उतार दो भाई, ठीक है, जल्दी से उतार दो। हो गया होगा डन। चलो भाई अब मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई आप लोगों को कि भाई कुछ भी औसत मान लो जो आपका दिल करे मान लो। माना कितना मान लो? 4200 मान लो भाई। 4200 जीरो हो गए तो खत्म कहानी। 4000 4200 से छोटा है, कितना छोटा है भाई? 200। 200 छोटा मतलब कम, माइनस लगा देना। कितने बंदे हैं? 35। तो भाई गुना गुना करोगे, 35 दूनी 70, 7000 बटे टोटल बंदे 75 भाई। काट लो बस, आसान काम है। 5 से डिवाइड करोगे 1400, 5 से क्या 25 से नहीं कर दे? 25 दूनी 50, बचा 20, 25 8 200, 0, 25 या 75 भाई। इसको भी काट लो जरा, 3 में 27, बचा 1 और 0, बचा 1 और 0, ठीक है। बचा 1 और 0 10, 3 या 9, बचा 1 बटे 3 में। भाग तो देना आता होगा भाई, मैंने पढ़ा रखा है पहले वाले। तो इतने घटाने पड़ेंगे 4200 में से।
अब यहाँ वाला मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले एक बार चलो मैं कैलकुलेशन भी बता दूँ, कोई नया बच्चा है अगर कंफ्यूज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देखो 3 निमा 27, कितना बचा भाई 1। वैसे मैंने वीडियो बना रखे जोड़ घटाव भाग गुना, वो भी देख सकते हो भी जिन बच्चों को नहीं आती है तो, कोई नया है अगर। 3 तिया 9 बचा 1, कैसे लिखते हैं 93 फिर 1 और फिर ये 3 भाई, ऐसे लिखा जाता है। जो शेषफल होता है ऊपर जिससे भाग देते हैं वो नीचे भी, ठीक है। 93 सही 1/3, 93 सही 1/3। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। तो अब इसमें से घटा दो 4200 में से 93 सही 1/3। अब यहां भी मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखा है कि कैसे घटाते हैं चुटकियों में, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, मैंने क्या सिखा रखा है, जितना भी लिखा है, कितना लिखा है 93, 1 जोड़ के घटा दो। 93 की जगह 94 घटा लो, इसमें से 94 घटा दो भी, लो मैंने घटा दिए 94। अब 3 में से 1 घटा दो 2 और बटे 3, देख लो यही उत्तर आया था तब भी। 93 की जगह 94, 3 में से 1 2/3, खत्म। ठीक है भाई, आई थिंक बेसिक भी समझ में आ गया है, शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गया है और शॉर्ट ट्रिक का फायदा समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन देख लो कितनी जरा सी कैलकुलेशन बन रही है, बेसिक तरीके से जाओगे बहुत बड़ी कैलकुलेशन बनती है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल मैंने सेम टाइप के रखे हैं, इस टॉपिक को इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ा दूंगा ना पूरा, मतलब भाई गूगल छान मारना नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ। एक एक टाइप कवर करने वाला हूँ और इसी तरीके से, ठीक है, गारंटी है मेरी पूरी। और पेपर में भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। 30 परिणामों का औसत 20 तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। देखो भाई जरा थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ अब चीज़ों को मैं। 30 परिणामों का औसत 20 और 20 परिणामों का औसत 30 में, सबका सब कितने हो गए भाई 30 और 20 50। 50 का बताना है क्या औसत बनेगा, क्या औसत बनेगा। बेसिक तरीका लिख रहा हूं, फटाफट से देख लो भाई। इसको इससे गुना, जमा इसको इससे गुना, बटे n 50, n 50। क्लियर है बात, गुना कर लो, आसान है। 600 600 1200 बटे 50 में 24 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बच्चे 24। बेसिक को उतार दो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। चलो भाई अब शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। मैंने बताया किसी को भी एवरेज मान लो, मैंने मान लिया भी एवरेज, माना 25 ले लेते हैं, चलो थोड़ा आसान होता है 25 लेना। यहाँ पे 30 मानना, 30 मान लो, वो और भी आसान है। मैंने 25 मान लिया भाई। 20 कितना कम है 5, कितने बंदे हैं 30, कितना हो गया भाई 150। 30 कितना ज़्यादा है 5, कितने बंदे हैं 20, 100 ज़्यादा है भाई। तो माइनस के 50, कितने हैं आंकड़े भाई 50 ही हैं। 50 से कट गया 50, माइनस का 1 भाई। 25 में से 1 घटा लो भाई, माइनस का तो घटा दो, प्लस का तो जोड़ दो, 24 आंसर आ गया। जल्दी से उतार दो, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है भाई। 3 क्वेश्चन और बचे हैं और 3 में से मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई तुम्हें 2 करवा दूँ या 1 करवा देता हूँ, है ना। बाकी के तुम बनाओ फिर खुद से। 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना। चलो पहले ये बनाओ। हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चनों का होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। होमवर्क का मतलब ये है कि वीडियो रोक के, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आंसर देना है भाई।
ठीक है। अगर आप भाई सच में तैयारी कर रहे हो, सच में सिलेक्शन चाहते हो, तो अभी की अभी कॉपी पेन उठा के मुझे कमेंट करना है आंसर भाई, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है भाई। जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको सिलेक्शन लेना, वो पक्का कमेंट करेगा मुझे दोनों क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। इसी टाइप के हैं दोनों। फिलहाल तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगाऊंगा मैं लगातार, उन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भाई, हाँ अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे। क्वेश्चन है 3 समूह जिनमें 55, 60 एवं 45 विद्यार्थी हैं का औसत 50, 55 एवं 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करें। देखो भाई जरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 55 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, औसत 50 का है, औसत 55 का है, औसत 60 का है। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि थोड़ी क्लास ज़्यादा बनेंगी, जैसे एवरेज की ये लगा लो कि कम से कम 10 क्लास बन जाएंगी आपकी, 10 से 12 क्लास। हाँ बट टाइम भी छोटा छोटा रहेगा क्लासों का, ठीक है ना। हर क्लास में मैं कोशिश करूँगा एक ही टाइप पढ़ाई जाए, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आपको मैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए, और कोई भी बुक परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं 5-5 क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ, हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, हर टाइप के, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जिसमें से 3-4 मैंने करवा दिए, मान लो आज मैंने 4 पढ़ा दिए, 2 आपसे पूछ लिया करूँगा। इसी तरीके से कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब भाई सिंपल तरीका, पहले फॉर्मूला बेस या स्कूल का तरीका या बेसिक तरीका जो कुछ कह लो, 55 गुना में 50 जितने भी हो भाई, प्लस 60 गुना में 55 भाई, प्लस 45 गुना में 60 भाई, डिवाइड बाय, जोड़ 55, 60, 45, 55, 60, 45 कितना हो गया, 160 हो गया ना ये नीचे तो कैलकुलेट कर देता हूँ। चलो ये वाला तो फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों को खुद से ही करना है। और एक चीज़ है, 5-5 कॉमन है सब में, 5-5 का भी 25 कॉमन आ जाएगा सब में से। 25 कॉमन निकाल लो ऊपर से, 5 इसमें से निकाल लो 11 बचेगा, 5 इसमें से निकाल लो 10 बचेगा, 5 60 में से निकाल लो 12, 55 में से निकाल लोगे 5 11, 45 में से 5 गया 9, सॉरी 60 में से 5 गया 12 बटे, इनको जोड़ लो, इनमें से निकलेगा कॉमन बट जोड़ के निकाल लो। 160 बताया था ना मैंने, इनका जोड़ आएगा 160 में से 5 कॉमन कर लो, 5 तो आ ही रहा है कम से कम, 5 निकाल लो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 32 आ गया कॉमन, काट लो भाई। बाकी की गुना गुना करके जोड़ लेना भाई। देखो थोड़ा सा बेसिक तरीका जो है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बनती है, इसलिए मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक से करना है आपको, ठीक है। चलो तो कर देता हूँ, 11 गुना 10 भाई 110 हो गया ये, प्लस 12 गुना 11 132 हो गए, 12 निम्मा 108 हो गए भाई। तो जरा जोड़ोगे इनको तो कितना बनेगा हमारा भाई, 100, 200, 300, 340, 350, 350 गुना 5 भी 35 पंजा 175, 1750 हो गया भाई ऊपर, नीचे है 32 पे कट रहा है तो काट लो, 2 पे कट रहा है एक बार तो काट ही लो, 2 8 16, 1 और 5, 2 7 14, 2 5 10, 2 पे डिवाइड करोगे 16, 16 से डिवाइड कर लेना, वही आंसर बनेगा आपका भाई। 16 5 80 बचा मेरे पास 7 और 5, 16 5 80 हो गए, तो 16 चौके 64 कर लेते हैं फिलहाल, 16 चौके 64 पे 64 करोगे तो बचा 6 5 11, 11 बचा, बस जो बचा है उसको ऊपर लिख दो बटे 16 भाई, और पूरा काटने के लिए कहे तो काट देना भाई, ठीक है। चलो आंसर आ रहा है 54 सही 11 बटे 16 भाई। अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ वही मानने वाले तरीके से, उससे आसान हो जाएगा। मिटाऊँ उसको, तो 54 आ रहा है ना, ये लिखा रहने देते हैं, इसको वेरीफाई हो जाएगा वहाँ से कि यहाँ गड़बड़ थी कि नहीं। अब भाई इनमें से कोई एक मान लो जो तुम्हारा दिल कर रहा हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं 55 मान लूँ,
कितना मान लो भाई औसत को? 55 मान लो। 55 से 50 कितना कम है भाई? 5 गुना में 55 भाई, 55 50 275 भाई, 55 55 तो 0, 55 से 60 कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, गुना में कितना भाई? 45, 45 50 225 में, माइनस के 50 आ गए। कितने से डिवाइड करोगे भाई? कितने हैं टोटल? 160। टोटल कितना है? 160। टोटल कितना है? 160। तो 5/16 घटाना है। किस में से घटाओगे? 55 में से। 55 में से 5/16 घटाना है। 55 में से 5/16 घटाना है। अब देख लो, 55 में से घटाओ 5/16। अब शॉर्ट क्या है? पीछे क्या शॉर्ट बताई थी? जो भी लिखा है उसमें 1 जोड़ लो। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा तो 1 घटा लो। अगर कुछ भी नहीं लिखा 1 घटा लो। 55 में से 1 गया 54, 55 में से 1 गया 54, कुछ ना लिखा हो 1 घटा दो। 55 में से 1 गया 54, 5 में से 16, 16 में से 5, 16 में से 5, 16 में से 5 11/16, खत्म। आ गया आंसर। कितना आसान है ये सोच के देखो, कितना आसान तरीका है, कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ा। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन सी पेपर में बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है आपको, उतार लो भाई। हो गया होगा? चलिए भाई, अब 2 क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, वो दोनों का आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में पहले एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपये तथा अगले 7 माह का औसत व्यय 2300 रुपये, तो उसका मासिक औसत व्यय बताना है। मैं डाटा भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आसान कर देता हूं। 5 का है 5,000, 7 महीनों का है 2300 रुपये। निकालो जरा, ठीक है। कमेंट में मुझे अभी की अभी आंसर करना है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला है, यदि एक परीक्षा के 10 चयनित छात्रों में से 3 की आयु 20 वर्ष, मैं लिख देता हूं 3 की आयु 20 वर्ष, 3 की आयु 20 वर्ष, 4 की आयु 21 वर्ष, 3 की आयु 22 वर्ष, पूरे ग्रुप की आयु बतानी है। पूरे ग्रुप की आयु बतानी है, औसत वाली क्या बनेगी? पूरा ग्रुप मतलब 10 बच्चों का भी, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अभी की अभी चाहिए, वीडियो पॉज करके भी, ठीक है। फिर थैंक यू, आज इतना ही करेंगे।